वाले समय में आपके किचन में एलपीजी सिलेंडर की जगह इथेनॉल इस्तेमाल होने लगे। सुनने में काफी अजीब लग सकता है, लेकिन इंडिया में इसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है। सवाल ये है, क्या इससे गैस बिल कम होगा, इंपोर्ट घटेगा और इकोनॉमी को फायदा मिलेगा? आइए समझते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद अब सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। बहुत जल्द इथेनॉल सिर्फ गाड़ियों का फ्यूल नहीं, बल्कि आपके किचन का भी फ्यूल बन सकता है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो इसका सीधा असर एलपीजी इंपोर्ट, एनर्जी सिक्योरिटी, सरकारी खर्च और आम आदमी के किचन बजट पर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल पेट्रोलियम मिनिस्टर एक नई पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसका मकसद इथेनॉल को कुकिंग फ्यूल के रूप में बढ़ावा देना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पॉलिसी सितंबर तक तैयार भी हो सकती है। सरकार इसके लिए सब्सिडी देने, सप्लाई चेन बनाने और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी विचार कर रही है। अब सवाल है कि इथेनॉल ही क्यों? इंडिया अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा एलपीजी बाहर से इंपोर्ट करता है। जब भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल या फिर एलपीजी की कीमतें बढ़ती हैं या फिर मिडिल ईस्ट में तनाव होता है, तो इसका सीधा असर इंडिया की फ्यूल कॉस्ट पर पड़ता है। अगर कुकिंग के लिए इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो देश की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सकती है और एनर्जी सिक्योरिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एक और बड़ी वजह है इंडिया में इथेनॉल की बढ़ती प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की एनुअल इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 20 बिलियन लीटर से ज्यादा भी हो चुकी है और इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 4 बिलियन लीटर की और कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। फिलहाल E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए करीब 11 बिलियन लीटर इथेनॉल का इस्तेमाल तो होता ही है। इसके अलावा लिक्योर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया और केमिकल इंडस्ट्रीज मिलकर लगभग 3 से 3.5 बिलियन लीटर इथेनॉल का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद भी करीब 7 बिलियन लीटर की कैपेसिटी बच जाती है। सरकार अब इसी अतिरिक्त प्रोडक्शन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी इथेनॉल बेस्ड कुकिंग स्टोव और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आगे चलकर पेट्रोल पंप्स पर इथेनॉल एटीएम भी लगाए जा सकते हैं, जहां से लोग अपने कुकिंग स्टोव के लिए कैनिस्टर को रिफिल भी करा सकेंगे। इसके अलावा इस पॉलिसी के कई फायदे भी हो सकते हैं। अगर एलपीजी इंपोर्ट कम होता है तो देश का इंपोर्ट बिल घट सकता है, फॉरेन एक्सचेंज की बचत हो सकती है और ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस के झटकों का असर भी कम होगा। साथ ही शुगर और ग्रेन से जुड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी कई नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकते हैं। हालांकि ये प्लान अभी पॉलिसी स्टेज में है और इसे जमीन पर उतारने के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कंज्यूमर एक्सेप्टेंस जैसे कई चैलेंजेस को पार करना भी होगा। लेकिन अगर ये मॉडल सफल रहा तो इथेनॉल सिर्फ पेट्रोल का ब्लेंड नहीं, बल्कि इंडिया के क्लीन एनर्जी मिशन, एनर्जी सिक्योरिटी और फ्यूचर फ्यूल स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा भी बन सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही हर फाइनेंशियल अपडेट के लिए पैसे लाइफ को फॉलो जरूर करें।